नमस्कार, मैं हूं रविशंकर शर्मा बुलंद युवा न्यूज़ के साथ। जैसे हम हाजिर हुए हैं आपके बीच में गांव की सरकार कार्यक्रम को लेकर, और गांव की सरकार कार्यक्रम में आज हमारे साथ मौजूद हैं जींद जिले के गांव बिशनपुरा के वार्ड नंबर 17 के ब्लॉक समिति के प्रत्याशी श्री सुनील बिशनपुरा जी। सुनील जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। रविशंकर जी, आपका भी धन्यवाद। बुलंद युवा न्यूज़ की पूरी टीम को धन्यवाद, और मेरे तीनों गांव के लोगों को भी हाथ जोड़कर राम राम। सुनील जी, जैसे गांव की सरकार बनती है, गांव की सरकार में किस तरह का प्रतिनिधित्व और किस तरह का प्रारूप होना चाहिए? रविशंकर जी, जो सबसे निचले स्तर की होती है ग्राम पंचायत को ही गांव की सरकार का जो हम कह रहे हैं, तो इसमें प्रतिनिधित्व करने वाला एक ऐसा मजबूत, चाहे युवा हो बुजुर्ग हो, ज़रूरी नहीं कि भाई युवा ही सब कुछ कर सकता है, बुजुर्ग भी हर कोई कर सकता है, लेकिन मजबूत नेतृत्व करने वाला हो, किसी के दबाव में आने वाला ना हो, जो सही को सही और गलत को गलत कह सके और गांव का समानता के साथ विकास कर सके। भाई ज़रूरी नहीं कि पक्षपात करे, ये मेरा है, ये उसका है, ये उसका नहीं, सबका समानता से विकास करे, तो गांव की सरकार में कि एक मजबूत नेतृत्व देने वाला होना चाहिए। और इसी प्रकार की पंचायत का प्रारूप होना चाहिए कि जो भी बने वो एक निडरता से मुद्दों को भी ऊपर उठावे, आवाज़ को उठावे, अफसरों के पास उसको रिप्रेजेंट करने का एक सही प्रारूप होना चाहिए। सुनील जी, गांव की सरकार में पिछले चुनाव की अगर बात करें, आपने ब्लॉक समिति का चुनाव लड़ा था और बहुत कम मार्जिन से आप रह गए थे, तो इस बार किस तरह की तैयारियां और किस तरह का समर्थन वार्ड के लोगों का आपको मिल रहा है? देखिए, जो पिछला चुनाव है वो हमारे गांव से 3 कैंडिडेट थे और दूसरे गांव से एक था, और मेरे को भी समझ नहीं थी, ना समझ था। मात्र 21 वर्ष की उम्र मेरी थी और मैं ये CSC का आधार कार्ड का काम शुरू किया था। तो मेरे को ये लगा कि भाई वास्तव में मेरे को यहीं रहना है और एक टीस है मेरे अंदर कि समाज के लिए कुछ करना है। जैसे ही चुनाव आ रहा था, भाई जो पिछले चुनाव जिन्होंने लड़ा था वो तो हो सकता है भाई इनएक्टिव हो गए हों, वोट लिए और बात नहीं बनी तो चले गए, लेकिन मैं तो उसी दिन से आज तक, भाई ज़रूरी नहीं है कि मेरे को किसी ने 100 काम तीनों गांव में से या और जनता ने 100 काम बताए, 100 में 100 के 100, ये तो होता नहीं है, क्योंकि आपके पास कोई पावर नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ उनमें से कोशिश प्रयास ये भी किया है कि भाई 50% तो लोगों के काम बने भी हैं और उनका नेतृत्व किया भी है। तो मेरे 5 साल का जो अनुभव है, और मैं प्रयास यही कर रहा हूँ कि मेरे तीनों गांव के लोग एक मौका अगर मेरे को देंगे, अभी तो काम कर रहा हूँ, नेतृत्व तो अभी भी कर रहा हूँ, लोगों का साथ दे रहा हूँ और उनके साथ खड़ा हो रहा हूँ, लेकिन जब मेरे किसी के पास कोई अथॉरिटी कलम आ जाती है ना, तो फिर उसका यूटिलाइज बढ़िया किया जा सकता है और भी बढ़िया विकास के कार्य, कोई किसी प्रकार की हमारे गांव की समस्या है वो रिप्रेजेंट करके प्रशासन के सामने लगाई जा सकती है और काम करवाए जा सकते हैं। सुनील जी, जैसे 3 गांव की बात करें, बिरोड़ी है, किशनपुरा है और आपका बिशनपुरा है, मेजर समस्या आप बखूबी से जानते हैं। किस तरह की समस्याएं हैं आपके सामने चुनौती, और उन चुनौतियों का सामना करने के लिए, उन्हें पूरा करवाने के लिए किस तरह का प्रयास आप करेगा? देखिए, समस्या तो जनता ही बता सकती है, तीनों गांव के लोग बता सकते हैं, लेकिन कुछ जो मुख्य समस्याएं हैं जो मेरे को भी मेरे को टीस है कि हमारे कुछ रास्ते हैं, कच्चे रास्ते हैं, गंदे पानी की निकासी है। मैं मेजर समस्या बताऊं, मैं जिला प्रशासन के पास लेके भी गया था उनको। तीनों गांव में से लगभग 80-90 लोग ऐसे हैं जिनके मकान आज भी टूटे पड़े हैं, बिल्कुल बारिश आ जाती है तो उनके घर में पानी जाता है और उनके मकान टूटे पड़े हैं। तो जो प्रशासन के साथ रिप्रेजेंट भी किया था, उसको लेके भी गया था। यानी कि वैसे एक तरफ तो गवर्नमेंट कह रही है कि आवास योजना, लेकिन एक तरफ गांव की जो समस्या है लोगों तक कोई पहुंच नहीं पा रहा है। और भी बहुत सी है, शिक्षा से संबंधित है या और दूसरे प्रकार की हैं, खेल स्टेडियम की बात कर लें या और दूसरी हैं। तो जो दायित्व ब्लॉक समिति लेवल के होते हैं, ये ज़्यादा बड़ा इलेक्शन तो होता नहीं कि भाई इसमें ज़्यादा बड़े दावे और घोषणाएं कर दी जाएं, नहीं, लेकिन
सबसे बड़ी बात है कि लोगों की समस्या चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, उसको रिप्रेजेंट जिला प्रशासन या फिर सरकार के सामने किस प्रकार से करना है, एक मजबूत नेतृत्व करने का ही मेरा प्रयास रहेगा। और जो समस्या लोगों की बताई जाएंगी तो उनका कोशिश किया जाए। अभी 50% कोशिश किया है भाई, उनके समाधान भी हुए हैं, ऐसा नहीं कि भाई नहीं किए है, लेकिन 100 की 100% करवानी है तो एक दायित्व तो तीनों गांव के लोगों को देना होगा और फिर उसका काम देखना होगा कि हाँ उस दायित्व का सही यूटिलाइज किया कि नहीं किया। तो जैसे कि गांव की सरकार में भाई भतीजावाद, पक्षपात, जातिवाद देखने को मिलता है, क्या कहना है आपका? मैं तीनों गांव के लोगों को ही नहीं, मैं पूरा हरियाणा में, क्योंकि हरियाणा में ही पंचायत चुनाव होने वाले हैं, मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई भतीजावाद और जाति पाति का जो जहर हमें तोड़ रहा है ना, वो जहर तोड़ ही नहीं रहा। जो युवा साथी हैं जिनका मतलब कि बैक सपोर्ट ज़्यादा नहीं है, उनका परिवार के वोट ज़्यादा नहीं है, उन लोगों को आगे आने से भी रोक रहा है। जहर घोलने का मतलब कि जो मजबूत नेतृत्व करने वाले हैं, समाज के लिए कुछ करने की टीस रखते हैं, वो लोग पीछे रह जाते हैं। क्योंकि जब पंचायती चुनाव की बात कर ले, लेकिन ऐसा अब है नहीं, अब लोग जागरूक भी हो चुके हैं और इंडिविजुअली वोट देते भी हैं। तो मैं फिर भी पूरे समाज को यही कहना चाहूँगा, जो जाति पाति का जहर है ना, वो अब की बार घोलना ही नहीं चाहिए। वो ये कहना चाहिए कि भाई जो मजबूत है, जो नेतृत्व करने के लायक दिखता है, चाहे उसका एक घर हो, उसका एक परिवार जो ज़्यादा वोट ना हो, उसके साथ कोई छिट्टाकशी नहीं करनी चाहिए, उसको आगे आने का मौका देना चाहिए। सुनील जी, जैसे पिछले चुनाव की बात करें, पढ़ी लिखी सरकार गांव की होनी चाहिए, इस दिशा में सरकार का एक निर्णय रहा और कुछ हद तक वो सफल भी रहा है। वर्तमान की अगर बात करें, 8% की भागीदारी पंचायत में BCA को और 50% की भागीदारी महिलाओं को, क्या मानते हैं? देखिए, पिछली बार गवर्नमेंट ने एक विधि लाई थी कि भाई शिक्षित पंचायत होनी चाहिए और युवा पंचायत होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि भाई शिक्षित लोग ही समाज का नेतृत्व अच्छा कर सकते हैं। हाँ, लेकिन कुछ भाई हमारे बुजुर्ग होते थे, वो भी एक मजबूती के साथ पंचायत को चलाते थे। उनकी तो जो जबान होती थी वो मतलब कि पक्की होती थी, पत्थर की लकीर होती थी, जो कह दिया। लेकिन प्रशासन उनके साथ आंख मिचौली खेल जाता था, तो इसीलिए मतलब को प्रयास किया गया और ये कुछ हद तक बहुत अच्छा भी रहा कि पढ़ी लिखी पंचायतों को अधिकारियों ने जो भ्रष्टाचार था और दूसरा था, इसमें थोड़ा बदलाव आया। और अब रही बात BCA की, ये सरकार का बहुत अच्छा कदम है। इसको जातिगत विशेष पे मतलब देखना नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ तबका ऐसा होता था कि जो टीस तो थी उनके अंदर कुछ समाज के लिए करने की। अब इसी बात को, इसी उदाहरण को मैं अपने ऊपर से लेकर चलता हूँ। भाई मेरा परिवार गांव में मात्र 30 वोट का परिवार है। अगर मैं वोट के आधार पर ये चाहूँ कि मेरे को मौका मिल जाए तो मैं ताउम्र निकल जाएगी, मेरी 7 पीढ़ियाँ निकल जाएंगी, लेकिन मेरे को मौका नहीं मिलेगा। लेकिन टीस मेरे अंदर इतनी है कि मैं समाज के लिए कुछ करूं। अगर मौका मिला तो कुछ करके इतना दिखाऊंगा कि हाँ, ये माना जाएगा कि भाई ये कम समाज, इनके वोट बहुत कम थे लेकिन इसके अंदर कुछ टीस थी, समाज के लिए इसने कुछ किया है। तो मतलब ये BCA वाला जो सरकार का है, ये भी थोड़ा अच्छा ही उदाहरण मतलब गवर्नमेंट ने प्रयास किया है और मतलब जो वास्तव में जुझारू युवा साथी हैं उनको आगे आने का मौका मिलेगा। तो एक अंतिम सवाल, आप अपने तीनों गांव के मतदाताओं को, विशेष तौर पे युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? बड़े बुजुर्गों से तो मैं आशीर्वाद की अपील करूंगा और युवा साथियों से मतलब एक साथ निभाने की बात मैं करूंगा। एक बारी अगर ये तीनों गांव के लोग मेरे को मौका देंगे ना, काम तो आज भी किए हैं कि ये नहीं है कि सुनील बिश्नोई काम नहीं है, कुछ कमियां भी होती हैं। ज़रूरी नहीं कि आदमी परिपूर्ण होता, भगवान भी परिपूर्ण नहीं होता। अगर मेरे को मौका मिलता है तो मैं करके दिखाऊंगा। चुनावी दावे मतलब पहले तो घोषणाएं तो क्या पता क्या क्या करते हैं, लेकिन मैं आगे बढ़ने के लिए इन तीनों गांव को एकजुट करने का काम करूंगा। मैं इन तीनों गांव के लोगों से बस आखिरी में यही कहना चाहूँगा, हाथ जोड़ के मतलब इनसे यही चाहूँगा, पहला प्रयास तो मेरा यही है कि तीनों गांव के लोग बिना ये आज का एक ऑप्शनल ये भी है कि सर्वसम्मति से पंचायतों को पैसा भी मिलता है और ये भी विशाल कायम होती है कि हाँ, वहाँ पे सर्वसम्मति से चुना गया है, ना गवर्नमेंट का खर्चा लगता और उसमें
एक मजबूती भी आती है और मेरे को भी और दूसरे जो प्रतिनिधि है जो सर्वसम्मति से चुने जाएंगे उनको भी मजबूती से काम करने का मौका मिलता है। तो मैं आखिरी संदेश यही देना चाहूँगा कि एक बारी मौका देकर देखें और मतलब कि ये आशीर्वाद वो दें, तो फिर मैं अपना दायित्व निभाकर दिखाऊँगा। निश्चित तौर पर सुनील जी का कहना है कि उन्हें अगर मौका मिलता है, विशेषकर तीनों गांव के लोगों का भाईचारा इकट्ठा करना और प्राथमिकता के आधार पे वहां की जो मूलभूत सुविधाएं जो लोग वंचित रहे हैं उन्हें लागू करवाना उनका प्रयास रहेगा। और जैसे कि युवाओं के लिए एक खास संदेश उन्होंने छोड़ा है कि भाई भतीजावाद को त्याग कर उससे ऊपर उठकर नशे से दूर रहकर भाईचारा कायम करने की दिशा में काम करें। देखते रहिए बुलंद युवा न्यूज़। नमस्कार।